प्यार में जहर का इंजेक्शन, भाग 2। डीसीपी जतिन नवाल उस समय थाने में ही मौजूद थे। बॉबी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एसीपी आरपी गौतम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी रमेश दहिया, अतिरिक्त थाना प्रभारी मनमोहन कुमार, एसआई प्रकाश, आशीष, एसआई निक्काराम, हेड कांस्टेबल विजय आदि को शामिल किया। रवि कुमार का साला बॉबी द्वारका की पालम कॉलोनी के राजनगर एक्सटेंशन पार्ट -2 में रहता था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वह घर पर ही मिल गया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। बॉबी से पूछताछ की गई तो उसने कहा, सर, मेरी बहन सविता तो अपनी ससुराल में खुश है। उसके पति रवि कुमार बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, भला मैं उनके बारे में इस तरह क्यों सोचूंगा? ये जो हमला करने वाला आदमी है, इसे तो मैं जानता तक नहीं। बॉबी को जब पता चला कि उसके बहनोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो वह बेचैन हो उठा। उसने फोन द्वारा ये जानकारी बहन सविता को दी। बॉबी की बातों से पुलिस को लगा कि प्रेम सिंह उसे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। बॉबी घर न जाकर सीधे सेंट स्टीफन्स अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही रात करीब 2:30 बजे उसके बहनोई रवि कुमार की मौत हो गई थी। रवि की मौत की खबर पाकर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2017 को प्रेम सिंह को 30 हजारी कोर्ट में ड्यूटी एमएम के समक्ष पेश कर सबूत जुटाने के लिए 1 दिन के रिमांड पर ले लिया। चूंकि प्रेम सिंह बॉबी को इस मामले में झूठा फंसाना चाहता था, इससे पुलिस समझ गई कि यह आदमी बेहद शातिर है। रिमांड अवधि के दौरान उससे की गई पूछताछ में उसने जो सच्चाई बताई, उसके अनुसार उसने ये काम जिम ट्रेनर अनीश यादव के कहने पर किया था। अनीश ने इसके एवज में उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे। यह अनीश यादव कौन है और वह कहाँ रहता है? मनमोहन कुमार ने पूछा। सर, अनीश रवि कुमार की पत्नी सविता का प्रेमी है और वह पालम कॉलोनी की राजनगर एक्सटेंशन पार्ट -2 में रहता है, प्रेम सिंह ने बताया। प्रेम सिंह को लेकर पुलिस टीम जिम ट्रेनर अनीश यादव के घर पहुंची तो वह भी घर पर ही मिल गया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो रवि कुमार को अनूठे तरीके से मारने की जो कहानी सामने आई, वह प्रेम प्रसन्न की चाशनी में सराबोर थी। सविता दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की पालम कॉलोनी के राजनगर एक्सटेंशन पार्ट -2 में रहने वाले सुरेश चंद की बेटी थी। सुरेश चंद उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 15-20 साल पहले वह दिल्ली आ गए थे और ऑटो चलाने लगे थे। बेटी सविता के अलावा उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम था बॉबी। छोटा परिवार था। ऑटो चलाने से जो कमाई होती थी, उससे परिवार का गुजर बसर बड़े आराम से हो जाता था। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ठीक से पढ़ाया लिखाया। पालम कॉलोनी में ही नवीन रहता था, जो कॉलेज में सविता के साथ पढ़ता था। साथ पढ़ने की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। राजनगर एक्सटेंशन पार्ट -2 में ही नवीन का दोस्त अनीश रहता था। पढ़ाई के साथ साथ उसे बॉडी बनाने का शौक था। इसके लिए वो घंटों जिम में एक्सरसाइज करता था। नवीन ने उसे अपनी प्रेमिका सविता के बारे में सब कुछ बता दिया था। यही नहीं, उसने सविता से उसे मिलवा भी दिया था। पहली मुलाकात में ही सविता अनीश यादव से प्रभावित हो उठी थी। किसी तरह सविता को अनीश का फोन नंबर मिल गया तो वो उससे फोन पर बातें करने लगी। अनीश सविता के बात करने का आशय समझ गया। दरअसल सविता का झुकाव नवीन के बजाय अनीश की तरफ हो गया था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। नवीन को जब इस बात का पता चला तो उसे दोस्त की बेवफाई का बड़ा दुख हुआ। अनीश ने एक तरह से नवीन की पीठ में छुरा घोंपा था, इसलिए नवीन ने उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर लिए। उधर अनीश और सविता एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे थे। वे प्यार के उस मुकाम पर पहुंच गए थे, जहां से वापस आना आसान नहीं होता। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वे शादी कोर्ट में करने के बजाय घर वालों की सहमति से सामाजिक रीति रिवाज से करना चाहते थे। दोनों ने ही यह बात अपने अपने घर वालों को कही तो अनीश ने तो किसी तरह अपने घर वालों को राजी कर लिया,
पर सविता के घर वाले राजी नहीं हुए। उसकी माँ तो राजी हो गई थी, पर पिता किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। इसकी वजह ये थी कि दोनों अलग अलग जाति के थे। सुरेश बेटी सविता की शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते थे। पिता का ये फरमान सविता को बहुत अखरा। सुरेश चंद कैंसर पीड़ित थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसलिए सविता जिद करके पिता के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। ये बात उसने प्रेमी अनीश को बताई तो अरमानों पर पानी फिरने का उसे भी दुख हुआ। सविता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने से इनकार कर दिया। सविता का मानना था कि उसके पिता ज्यादा दिनों के मेहमान तो है नहीं, इसलिए उनके गुजर जाने के बाद वो अनीश से शादी कर लेगी। लेकिन अनीश इंतजार करने को तैयार नहीं था, लिहाजा उसने 29 फरवरी 2016 को दिल्ली के संगम विहार की एक लड़की से शादी कर ली। सविता को जब पता चला कि अनीश ने शादी कर ली है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने इस बात की शिकायत अनीश से की तो उसने कह दिया कि यह शादी घर वालों ने जबरदस्ती की है। इस पर सविता ने मन ही मन ठान लिया कि वो अनीश को किसी और लड़की का नहीं होने देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।